अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फेटोचीन पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें ब्लैक पेपर का हम थोड़ा सा टच देंगे। और ये मज़ेदार सा पास्ता कैसे आप तैयार करेंगे, इसको जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 फेटोचीन पास्ता के रोल हैं। सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे, जिसके लिए 4 ग्लास पानी में 1 टीस्पून नमक डाल के इसे बॉईल कर लेंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम इसके अंदर रोल ऐड कर देंगे और फिर हम इसे 6 to 7 मिनट तक बॉईल करेंगे, और या फिर जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। मैं इस पास्ता को चिकन में बनाऊंगी, तो यहाँ पर 250 ग्राम चिकन ली है। सबसे पहले हम इसे कुक करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही में इसके ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को पहले बस हम चंद सेकंड के लिए सौटे करेंगे। हाफ टी स्पून क्रश गार्लिक ऐड कर देंगे और इसे चंद सेकंड के लिए सौटे करेंगे अंटिल कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें थोड़े से फ्लेवर ऐड करेंगे, जिनमें 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और इसे फिर अगेन मिक्स करेंगे। चिकन में बहुत सारे मसाले शामिल नहीं करेंगे, बस ब्लैक पेपर का टच देंगे। और यहाँ पर बस हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और फिर हम अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट लगेंगे और चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे पीसीस में इसे हमने कट किया हुआ था। और अब हम इसको साइड पे कर लेंगे और सेम पॉट में ही हम इसकी फिलिंग भी तैयार करेंगे। तो साथ ही में 2 टेबल स्पून जितना हमने बटर ऐड करना है और इसे अच्छे से मेल्ट करना है। और फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है चॉप गार्लिक। 2 गार्लिक के पीस को मैंने चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सौटे करेंगे। और 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर इसमें शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करने के बाद बस हमें इसे इतना पकाना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, और फिर हम इसके अंदर क्रीम भी शामिल कर देंगे। तो साथ ही में मैं क्रीम भी ऐड कर रही हूँ। 200 ml टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये जो क्रीमी सॉस है वो हमारी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके हम शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। फिर साथ ही में मैं यहाँ पर चिकन को भी ऐड कर दूँगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है, आप चाहें तो दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसे पकने दूँगी जब तक कि ये थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती। अब इस पॉइंट पे मैं थोड़े से फ्लेवर ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और फिर अगेन हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम इसे थिक होने तक पकाएंगे। जब ये थिक हो जाएगी तो इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर फेटोचीन पास्ता बॉईल हो गया था और इसे हमने अच्छे से झरा के भी रख लिया था। तो यहाँ पर अब हम इस पास्ता को ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि सॉस सारी इवनली स्प्रेड हो जाए। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर ये थोड़ी सी थिक लग रही है तो इस पॉइंट पे आप दूध शामिल कर सकते हैं। और फिर जब ये थोड़ा सा ठीक से रनी कंसिस्टेंसी भी होगा तो फिर ये पास्ता में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देख सकते हैं कि पास्ता ने कितनी कर ली है। अगर आपको और थोड़ी सी क्रीमी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा मज़ीद दूध शामिल कर सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं ऐड कर दूंगी चीज़ स्लाइसेस जो मेरे पास रखे हुए थे। ये टोटली ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून ही थाइम शामिल कर दूंगी। और साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स। और फिर हम इसे कुक करने के लिए छोड़ देंगे और हमने इसे तक करना है कि चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब पास्ता को कवर कर देंगे और चीज़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस अब ये पास्ता तैयार है, अब इसे डिश आउट कर लेंगे। तो बस ये इस पॉइंट से ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, वरना ये लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्रीमी फेटोचीन पास्ता विद टच ऑफ ब्लैक पेपर तैयार है। बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो जब आपने इसे सर्व करना हो ना, तभी इसे बना के रखिएगा, वरना इसे बना कर रखने के बाद आप इसे काफ़ी टाइम बाद सर्व करें तो इसका मज़ा नहीं आता है। पास्ता के ऊपर थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है ताकि प्रेजेंटेबल लगे। और पास्ता आपने जब भी सर्व करना है, जब इसे खाने के लिए बिल्कुल आपने एंड मोमेंट पे लगाना है इसे, क्योंकि इसे खाने का मज़ा ही गर्म गर्म है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।